हिमांशु त्रिवेदी कि सब एक सफ में खड़े रहते हैं, वहां पर आक्रांता कोई चिश्ती ऊंचा नीचा आया, नहीं होता। आक्रांता इस्लाम चिश्ती में आया, रफ़ाक़त के बाद होता है, प्रधानमंत्री तलवार के अलावा हिंदुस्तान क्या के होगा? अंदर दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम कबूल लुटेरा किया, चिश्ती कोई आया, तलवार उसके की बाद धार धर्म को बदले। कबूल नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। ये बात क्लियर होना डॉक्टर चाहिए त्रिवेदी। कि कोई भी आदमी तलवार की धार पर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इस्लाम से मुतासिर होके इस्लाम के टीचिंग्स को आज भी हो पसंद रहा है। करते हुए इस्लाम कबूल किया। आज भी मैं हो ये रहा है। कहना बिल्कुल चाहूंगा। कोई ओके, आपने अपनी बात को रख लिया एक डॉक्टर मिनट में त्रिवेदी, बात। देन अतिकुर अभी रहमान। मौलाना साहब कुछ दिन पहले आते थे और तब देखा आपने नाज़रीन कि किस तरह से ये पत्रकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी कर रहा है और किस तरह के अपशब्द उनके लिए यूज़ कर रहा है कि जिसको BND के नाम से जाना जाता है, जिसको अगर जलील खबीस कहा जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर इसको सूअर के नाम से भी कंपेयर किया जाए, इसको सूअर से भी कंपेयर किया जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें सूअर की गुस्ताखी हो सकती है। शायद हो सकता है कि सूअर भी अपने मन में ये सोचे कि ऐसे इंसान से मुझको तशबीह दी जा रही है, एक ऐसे इंसान से मेरा कंपेयर किया जा रहा है जो मेरे पखाने के भी लायक नहीं है। जी हाँ, इस शख्स का यही हाल है। इन लोगों को अपने चैनल पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इन डिबेट्स के अलावा कुछ करना नहीं है, लेकिन आज तो इसने बिल्कुल ही हद कर दी, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया। एक हिंदुस्तान की एक जानी मानी हस्ती जिसको लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, जिसको मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके मज़ार पर जाकर बड़े से बड़ा शख्स जाकर अपनी हाजतें लेकर जाता है, बड़े से बड़ा एक्टर 15 किलोमीटर की दूरी से भी पैदल चलकर नॉन मुस्लिम होते हुए कुर्ता पजामा पहनकर टोपी लगाकर 15 किलोमीटर की दूरी से पैदल चलते हुए अपनी मन्नत लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता है और उनसे अपनी मन्नत मांगता है। और आज ये शख्स क्या बोल रहा है, देख मौलाना साहब ने एक बात कही कि उनसे प्रभावित होकर लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, तो ये शख्स क्या बोल रहा है, वो लुटेरा था। अरे तुझे मालूम क्या उनके ताल्लुक से? तूने उनकी हिस्ट्री का एक पार्ट तो पढ़ा हो, एक पार्ट तो तूने पढ़ा नहीं होगा, और उनके ताल्लुक से तू इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मैं बताता हूँ वो थे कौन और किस तरह से उन्होंने मज़हब इस्लाम को फैलाया, किस तरह से मज़हब इस्लाम को स्प्रेड आउट किया। एक मरतबा ईद का दिन था, यही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईदगाह की तरफ जा रहे थे। अब जैसे कि सभी जानते हैं कि ईदगाह में ईद वाले दिन सारे लोग कितने खुश होते हैं, सारे मुसलमान के माह रमज़ान गुजरता है, उसके बाद ईद का दिन आता है, तो ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी अपने वालिद के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स मिला, एक बच्चा मिला, जो कि इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज छोटे से बच्चे ही थे। बचपन में इनका करेक्टर देख, बचपन में ही कल्चर देख, इनका कितना अच्छा कल्चर था, और बड़े होकर इसी तरह से इस्लाम को फैलाया। जब उस बच्चे के पास पहुंचे, वो बच्चा नाबीना था और बड़ी आवाज़ के साथ दर्द भरी आवाज़ में रो रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसका रीज़न जब दरियाफ्त किया तो उस बच्चे ने कहा कि आज ईद का दिन है, सारे लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सारे लोग खुश हैं, सारे बच्चे खुश हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास कपड़े पहनने के तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त जो अपने नए कपड़े बनाए थे वो कपड़े उस बच्चे को दिए और घर गए। घर जाने के बाद अपने जो पुराने कपड़े थे वो पहनकर अपने वालिद के साथ ईदगाह की तरफ गए और जाकर नमाज अदा की। ये कलेक्टर था, ये उनका कल्चर था कि जिसको देख देख कर लोगों ने मज़हब इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और तो आज इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज वो हस्ती है कि एक नॉन मुस्लिम आपके पास गया था और जाने के बाद कहा था कि मेरी सारी ज़मीन और जायदाद छिन चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लाचार हो गया हूँ, मेरी मदद कीजिए। तो वही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से लेकर दिल्ली तक पैदल सफ़र करके उस इंसान के लिए उसकी जायदाद वापस दिलाने के लिए पैदल सफ़र किया था। पैदल सफ़र करने के बाद उसकी जायदाद जब दिल्ली आकर मसला कर उसकी जायदाद को वापस दिलवाया। वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिनको देखकर लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और आज तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, आज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि किसी की अक्ल घुटनों में होती है, कि किसी का अगर उसके गलत अल्फाज सुने जाएं, उसकी अगर बेवकूफ़ी जाहिर हो जाए तो उससे कहते हैं कि तेरी अक्ल घुटनों में तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है तेरी अक्ल घुटनों में भी नहीं है, बल्कि किसी गंदी जगह पर, पाखाने की जगह पर तेरी अक्ल है। जब कहा गया तुझसे कि उनको देखकर लोगों ने मज़हब इस्लाम को एक्सेप्ट किया, तो रिप्लाई क्या करता है मौलाना से
کہ ایسے تو ٹرمپ کو دیکھ کر ٹرمپ کا مذہب ایکسیپٹ کر لیں، مودی جی کو دیکھ کر مودی جی کا مذہب ایکسیپٹ کر لیں، ارے تو کمپیئر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کمپیئر کس سے کر رہا ہے، جنہوں نے درویش میں ہو کر اپنی پوری زندگی گزار دی، لوگوں کی بھلائی کرتے ہوئے، لوگوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، کسی نے اگر کچھ کہا تو اس کا ساری حاجتیں پوری کر دیں، تو ان لوگوں سے کمپیئر کرتا ہے جن کے تعلقات جو 15 لاکھ کو کہہ کر مکر جاتے ہیں، تو ان سے کمپیئر کر رہا ہے جو کہ نوکریوں کو کہہ کر مکر جاتے ہیں، ان لوگوں سے کمپیئر کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ غریب نواز کے پاس ان کو مارنے کے لیے چاقو لے کر ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، انٹینشن یہی تھی کہ ان کو قتل کروں گا، لیکن جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو آپ نے اس کا چاقو دیکھا نہیں تھا، بلکہ سمجھ گئے کس ارادے سے آیا ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا تو تجھے جو کرنا ہے پہلے وہ کر لے، جس ارادے سے آیا تو وہ ارادہ پورا کر، تو اسی وقت وہ انسان قدموں میں گر جاتا ہے کہ آپ ضرور اللہ کے ولی ہیں، آپ ضرور ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور اس وقت وہ مذہب اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور تو آج ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھنا کس طرح سے تو برباد ہوگا، اللہ کے ولی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ اب تیری بھی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور کس طرح سے تو برباد ہوگا، کس طریقے سے تیری زندگی پوری برباد ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔